बाइक हमारी खड़ी है इधर और हमारे पास आए हैं जी मुकर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या खाएं पिएंगे? नहीं यार, आजकल डाइटिंग चल रही है, नाश्ता हम नहीं कर रहे तो बहुत कुछ होता सीधा लंच ही ना। कुछ तो ये कुछ चाय पानी। सुबह ना मैंने मैंगो का जूस पिया था माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी आप क्या कर रहे हैं? आए आपको चक्कर में दुआ के लगाते हैं। कहाँ का? आए अच्छा सरप्राइज है। हाँ चलें जी हम भी चलते हैं और बिस्मिल्लाह। मेरा ख्याल है कि ये पहला सफर है और मुकर्रम भाई के साथ चलते चलते हम जो है वो टाउन से भी बाहर आ गए हैं, तो लग रहा है कि हम कहीं दूर ही जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको शाम कहते हैं। मैं हूँ आपको बहराना अली और हमारे साथ है जी मुकर्रम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रम भाई मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ दुआ देना। माशाल्लाह। तो जी सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानियों की परेशानियां दूर करें और जो किसी मुश्किल में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। मुबारक को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे साथ है जी मुकर्रम भाई। हम माशाल्लाह मुकर्रम भाई की गाड़ी में माशाल्लाह क्या बात है जेट तैयारे के अंदर बैठे हुए हैं। एसी क्या बात है, खूब लगा हुआ ठंडा ठार दिल बाहर। और मैंने सोचा कि हम जा रहे हैं, मुकर्रम भाई मुझे लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चले पता नहीं सारा दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, हफ्ता लगता है, महीना लगता है। तो हम जो है वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं आपके साथ भी आज का सफर और हमारे आज के ऑब्वियसली पार्टनर मुकर्रम भाई। सफर जा रहा है जी हमारा खूबसूरत सा। असद भाई सफर तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन चूंकि आप जानवरों के साथ लगाव रखते हैं, परिंदों के साथ। जी जी। तो मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जो जानवरों वाली है। अच्छा। तो मैंने सोचा आपको साथ लेके चलते हैं, एक तो कंपनी हो जाएगी बिल्कुल और दूसरा ये है कि गपशप होगी। आप आजकल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं सर, मोहब्बत आप। एक तो वीडियोस भी आपकी अच्छी आ रही हैं, उसके अलावा ये है कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कभी अंडों का, कभी बतखों का, कभी। तो काफ़ी कुछ हम आपसे सीखेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में मेरा भी इरादा है कि हम भी कोई डेरे पे थोड़े बहुत परिंदे, ज़्यादा नहीं, चलिए मैं क्या बोलेंगे, परिंदे बोलेंगे ये मुर्गियाँ या परिंदों में आते हैं। हाँ सही है। तो दूसरा आपने माशाल्लाह जो अच्छी दुआ की है, एक दुआ और भी साथ ऐड करेंगे। जी जी। अल्लाह पाक जो है ना वो मौसम में भी थोड़ी तब्दीली करे। आमीन जी, जिस लेवल की गर्मी पड़ रही है वो शदीद वाली। और हमें आ चुकी है एक शादी अगले 2-3 दिन में। अच्छा। तो इस गर्मी में मैं सोच रहा हूँ कि क्या सीन होगा। और शादी भी ऐसी है कि छोड़ नहीं सकते, बुरी हालत हो जानी है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ जाना है। खैर कोशिश करेंगे कि लगता है इन लाज में शादी आई है। हाँ ऐसे। देख ले शादी के बाद बंदा पहचान जाता है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या इवेंट हो सकता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके हम जू में तो नहीं जा रहे कहीं किसी। नहीं, हम जा रहे हैं डेयरी फार्म पे। डेयरी फार्म, वाह माशाल्लाह। और मैं खुद सोचा था डेयरी फार्म जो है विजिट करना चाहिए। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं कि हम जो किस डेयरी फार्म में जा रहे हैं और कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। और गर्मी इतनी शदीद है कि कल मैं तकरीबन लगा लें कि 2 से 3 एकड़ जो है मैं दूर गया गर्मी के अंदर और वहाँ पे जाके बंदे काम कर रहे थे चावल की फसल के लिए। तो उनका ज़रा ध्यान रखना था, उनको थोड़ा सा बताना था, गाइड करवाना, थोड़ा सा काम करवाना था उनसे, मैं और एक दोस्त थे मेरे। तो ये है कि फ़िश फार्म जहाँ पे हमारा, वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको। तो यकीन माने कि तकरीबन 20 से 25 मिनट हम धूप में रहे और मेरे जो है वो शदीद वाली सरदर्द शुरू हो गई थी और अभी तक जो है वो सरदर्द रही है। इवन मैं आज प्लान कर रहा था कि मैं सुबह ना नमाज के बाद फ़ौरन चला जाऊँगा, लेकिन फिर वो सरदर्द ही ऐसी है कि मैं यार अब सुनते हैं बंदा सही हो तो ही काम हो सकता है, तो इस काम भी नहीं होता इन दिनों में ना। जी जी। जो भी आपने काम करना है ना, वो अगर आप फजर की नमाज के फ़ौरन बाद कर लेना तो वो बेस्ट है। और जब तक बारिशें नहीं शुरू होती तब तक ये बहुत ही खतरनाक किस्म की गर्मी है और सीधी ऐसे सर के अंदर जाती है। अल्लाह ताला पहले भी थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त भी कम होते जा रहे हैं। ये चीज़ें जो है फिर टेम्परेचर बढ़ेगा ही दिन ब दिन। ऐसे ही पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सारे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बस इसका हल यही है कि हम थोड़ा नेचर को जो है वो मेंटेन करें, दरख्त लगाएं, दरख्त वगैरह दोबारा से लगाएं, तालाब बने, छप्पड़ है नहीं होज नहीं है उसके करीब, अभी वो उसमें खाली सारा होज ना। तो वही मैं भी इससे बात कर रहा था कि हमारा जो फिश फार्म है वो है तो तकरीबन आधे एकड़ से ज़्यादा, लेकिन ये कभी इसमें पानी शानी नहीं है, इसलिए वहाँ पे जब वो यकीन माने ऐसी सूरत हाल होगी भी दरख्त भी कम ही है क्योंकि वो उधर रहा है कुछ वर्कर्स के पास रहा है, कुछ जो वो उधर ही उठी बनाया फार्म थे। नहीं दूजी और पास ज़मीन है वो ना बनाया। अच्छा। और जी ये तो वाकई ही बहुत बड़ा फार्म है मुकर्रम भाई जी। मैं खुद यहाँ पे आने का काफ़ी अर्से सोच रहा था लेकिन बस आया ही नहीं गया। ये शान भाई का फार्म है ना? ये हमारे दोस्त हैं जिनका फार्म है और ये जब उन्होंने शुरू किया था ना तब वो भैंसों का कर रहे थे। सही है। तो तब ये बिल्कुल छोटा सा था, 2-4 भैंसें थी उनके पास।
अब तो ये तो गाय का ना, अब तो पहली दफा भैंसे लेने ही दूसरी मैं उनके साथ गया था, हम गए थे साहिवाल वाली साइड पे ना, नीली रावी साहिवाल की मशहूर है भैंस, भैंसे लेने गए थे। सही। उधर फिर जब गए हैं ना तो इनका एक दोस्त है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहे, इनका एक दोस्त था ऑस्ट्रेलिया में, इनका रूममेट था, तो उसने आके ये फार्म बनाया हुआ था। वहाँ हम जब गए हैं विजिट किया, वहाँ से फिर इन्होंने इंस्पिरेशन ली है। उसने कहा कि यार भैंस जो है वो नहीं काम से गाय का करो, इन्होंने मोटिवेट किया इनको कि जो गाय का करें। 5 गाय लेके आए थे। सही, माशाल्लाह। 2019 की बात है शायद, 2018 इन्होंने, मैंने जो इनके वो फार्म के ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, काफ़ी वायरल गई थी। सही सही, बड़ी मेहनत की है, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। अब तो ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया ना, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें जी, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भी आ गई हमारे पास चाय। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत और क्या बात है जी, बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन यह है कि हम लोग यहाँ पे मेनली आए थे दूध लेने के लिए। अभी इतना वक्त तो नहीं है कि सारे को जब वो अच्छे से विजिट किया जाए। वैसे माशाल्लाह जानवर जो है बहुत खूबसूरत हैं। एक बार आप क्लोज लुक देते हैं, चेक करें जी माशाल्लाह। और ये जो वाटर स्प्रे भी साथ साथ हो रही है, उधर जो खुश जगह बनी हुई है। और यहाँ पे जब वो पानी का सिस्टम है, एक फार्म ये है इनके पास, एक वो परे है, एक सेंटर में आ जाता है बच्चों का, एक ये वाला काफ़ी बड़ा एयर सिस्टम, हर चीज़ माशाल्लाह, वाटर स्प्रे, और वो लगी हुई है जी मशीन दूध धोने वाली। कमाल का सीन है। लेकिन ये है कि अभी जब वो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इंशाल्लाह इसको जब वो नेक्स्ट किसी एपिसोड में सारा अच्छे से कैप्चर करेंगे। और सेकेंडली ये अभी यहाँ पे जब वो मेन ऑनर नहीं है एहसान भाई, तो जब वो होंगे यहाँ पे फिर इंशाल्लाह उनके साथ जो है ना वो सारी डिटेल आपसे शेयर करेंगे सारे का सारा, तो मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन ये कि अभी हम बस निकलते हैं वापस, क्योंकि मुझे भी जो काफ़ी सारे काम करने हैं जाके, हम जो वो इस प्लान से बिल्कुल नहीं आए थे। तो ये क्या बस इंशाल्लाह निकलते हैं। हम दूध लेने आए थे, दूध जो वो गाड़ी में पहुंच चुका है। अब बस हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं वापसी को। और ये सामने जो वो रेफ्रिजरेटर वगैरह लगे हुए हैं दूध के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम वापस तकरीबन टाउन में पहुंचने वाले हैं। और सफ़र रहा हमारा बड़ा खूबसूरत, काफ़ी खुशगपियाँ हुई, काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पहले हम नहीं एक दूसरे शेयर कर पा रहे थे। मुलाकात काफ़ी अच्छे बात हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारा नॉलेजेबल रहा। और मेरे ख्याल वो ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾइलेज ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੈ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਹਾਂ, ਡੇਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਣ जानवर है उसकी डाइट की है, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ यानी कि जो पेट से है उसको क्या, और जो खाली दूध दे रहा है हर जानवर ਦੀ रिक्वायरमेंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ 2 ਮਾਹ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਮਾਹ ਦਾ ਗੱਭਣ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲकुल खाली है या इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरी डिवाइड की थी। सही सही सही, जाहिर सी बात है, एक अच्छा फार्म जो है वो इसी तरह से चलाया जाता है। सारी तो मुर्गियां, सारी मुर्गी तो खैर होंगी, सारा दाना इकट्ठा ही चलता है। जो तुम डिटेल विजिट करोगे ना, डिटेलिंग व्लॉग बनाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर वो समझ आएगी कि इंशाल्लाह ਦਾ ਕੀ सिलसिला है, सारे मामला। अभी काफी सारी चीजें हैं, वो हम जब विजिट करेंगे इंशाल्लाह, जो फार्म के ऑनर है उनके साथ गपशप लगाएंगे, तब इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे कि उसकी जो क्या क्या डिटेल आती है, किस जानवर को कौन सी खुराक दी जाती है, क्या क्या दिया जाता है, कैसे कैसे दिया जाता है, किस मिकदार में दिया जाता है, इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि यह जानवर फार्म वाले ही ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਨ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ अगर रखना है तो फिर क्रॉस जानवर हो तो अच्छा रहता है, देसी जानवर सही रहता है, सारा लोकल। और वाकई ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे पास घर में जो है वो उसको ठंडा गर्म हर तरह की जगह मिल रही होती है, कभी ठंडा कभी इस जानवर ਨੂੰ असद भाई ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। जैसे साढ़े गर्मी बहुत ज्यादा होती है, देखा जी अंदर कितनी ठंडक की जितने ही हो विजिट की, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जो है वो एसी वाला काइंड ऑफ माहौल होता है, बिल्कुल इतना जो ठंडा था, हालांकि धूप जो ठीक ठाक है इस टाइम।
मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना मैनेज किया हुआ है। तो ये कि अगर आपने घर में रखने हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप देसी रखें, या अगर आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं ठंडा माहौल तो उस सूरत में आप रखें माहौल। यानी कि एसी लाना तुसी ਉਹਦੇ वास्ते, एसी नहीं तो कम से कम छां ते पखे और ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, स्ट्रेस फील करेगा, स्ट्रेस फ्री होता है। हाँ ये है, बहुत सेंसिटिव जानवर। ये तो हर जानवर के साथ ही ऐसे होता है, इवन दो आप मुर्गी या चूजा साडे देसी जानवर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਵਨ ਚੂਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੂਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ है ना, लाइक ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी कुछ भी है तो चूजा बीमार होने चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। जैसी बात है हम तो जी चूजे के प्रोफेशन में है, लेकिन जानवर के साथ जो बिल्कुल तकरीबन सेम जो ट्रीटमेंट रखा जाता है। तो ये कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम चलते हैं बाइक पे और एक दो और जरूरी काम है इंशाल्लाह वो करते हैं जाके। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके अपनी बाइक के पास और मुकरम भाई से भी करते हैं अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा हमारे साथ छोटा सा सफर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने बहुत मजा आया। शुक्रिया सर। और मैं तो ये चाह रहा था कि हमारा सफ़र जो है वो मज़ीद लंबा हो, क्योंकि जैसी हमारी खुशगपियाँ माशाल्लाह चल रही थी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। और यकीन माने कि जो हमारा ग्रुप है ना, जितने भी दोस्त हैं, व्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें अलग से हटा के भी देखा जाए ना, तो उस ग्रुप में ज़ुहैब भाई मुकर्रम, लोगों में भाई मुकर्रम, और जो जैन और भाई मुदस्सर हैं उनमें जो है ना वो भाई मुबशिर। यकीन माने कि ये बंदे या हमारे जो सिबलिंग्स हैं सारे, इनमें से भाई मुबारक, इनके साथ जब बैठ के गपशप लगाएं, सफ़र करें, कोई किसी भी तरह का खाना शाना खाएं, कुछ भी करें ना, तो यकीन माने इतना मज़ा आता है ना कि बस छोड़ दे बातें। एक बार मैं तो जो बड़ा इंजॉय करता हूँ, स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ हर तरह से। हालांकि मेरी सर दर्द हो रही थी, लेकिन अब ना मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आता है। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका ज़र्फ है माशाल्लाह। पर्सनैलिटी कमाल की है आप तीनों दोस्तों की ना। और लास्ट टाइम मेरी मीटिंग हुई मुदस्सर भाई से, और मुदस्सर भाई के साथ मेरी कन्वर्सेशन चली काफ़ी सारी ना इस्लामिक टॉपिक्स पे और इस तरह की चीज़ें पे। यकीन मानो उन्होंने इतनी अच्छी बातें की ना, मैं इंप्रेस हो गया उनकी बातों से। मैं उनको अप्रिशिएट करना था ऑन रिकॉर्ड भी, ऑफ रिकॉर्ड मैंने किया। मुदस्सर भाई बड़े माशाल्लाह, क्या बात है यार। यकीन माने इन दिनों में इस्लामिक टॉपिक हुई थी हमारी, हर लिहाज से वो माशाल्लाह। इन दिनों में ना, मैं तो पहले इमेज होर था मुदस्सर भाई का मेरी नज़र में ना, होर तरह से मैं बिजनेसमैन और इस तरह का देखता था। लेकिन जब ये टॉपिक पे बात हुई ना, हमारी तो 3-4 घंटे की बात हुई, इतना मज़ा आया, यकीन माने कि कमाल कर गए मुदस्सर भाई। खैर जी, हमें भी दे इजाज़त, आपको भी जल्दी है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब हम भी चलते हैं बाइक पे जल्दी से और अपने काम करते हैं जाके। अब हम आ चुके हैं जी वापस फार्म पे, दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। बहजमत तो यहाँ पे आज वर्कर नहीं आया था, और अफसोसनाक खबर कि यहाँ पे आए थे कुछ लोग करीबी गाँव के, और उनमें से एक अंदर आया पानी पीने। अब पता नहीं उसके पाँव के नीचे आई है, काफ़ी तरीक़ें कर रहा था बतखों की। ये रही जी बतख, क्या करे बंदा यार। और ये रही जी बतख, बेचारी मर गई है, इधर तड़प रही थी। मैंने उठा के इसके पाँव शाँव धोए, इसकी जो बैक बॉडी है वो थोड़ा बहुत पानी फेंका, लेकिन नहीं सर्वाइव कर सकी। अगर गर्मी की वजह से उसे प्रॉब्लम आ रही होती तो बच जाना था उसने, या तो ये उसके पाँव के नीचे आई है या इसकी कोई और सॉलिड वजह। लेकिन चलें जी, अब बतख जो अंदर जाना चाह रही है, मेरा ख्याल है ये पाड़ा मलना चाह रही है। चलो मान लो जी, पाड़ा मार लो आप। और ये जिन्हें शिकारी आ गई, इतने बड़ा तंग किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप जो खिदमत हो रही है। बैजून पहले अकेले कर रहे थे, हमें आ गई थी एक कॉल, वो भी USA से, और हमारी जो डिस्कशन चल रही थी अबाउट ऑर्गेनिक चिक्स। तो काफ़ी सारी डिस्कशन हुई, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, वो सारे मामला हमने डिस्कस किए। और उसके अलावा ये कि हमारे पास जो ये फार्मिंग हो रही है इसमें और दूसरी फार्मिंग है उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि वो भाई साहब जो है वो इन्हीं चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो पाकिस्तान में, लेकिन इस टाइम जो वो PhD करने के लिए US से गए हुए हैं। बड़े प्यार वाले भाई थे, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो वीडियो देख रहे होंगे अभी भी, या देखते तो होंगे ऑब्वियसली। तो ये कि बड़ा मज़ा आया गपशप का। तो फाइनल हमारा कंक्लूजन यही निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस चीज़ की गारंटी दी कि जो ये चीज़ है ऐसी चीज़ बाकी नहीं मिलती है। यानी कि जो आपके पास फार्म हो रहा होता है या फार्मिंग वाला जो बाकी कर रहे होते हैं, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दिस इज़ मच 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 मोर बेटर दैन ऑल ऑफ दोस्त। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने मेहनत की थी, एक बंदा अगर आपको स्पेशली प्रोफेशनल बंदा जिसका प्रोफेशन ही ये हो, ये जज करना, और सरकारी ऑफिसर हो और इस टाइम PhD कर रहा हो, वो आपकी चीज़ को अप्रिशिएट करे, तो मेरा ख्याल है कि
ये एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ये था कि अभी मैंने कॉल वगैरह तो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि वो बैड मैनर्स होते हैं, किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए स्पेशली बगैर इजाज़त के। तो वो मैंने नहीं की थी, वरना मैं आपको ज़रूर सुनाता कि उन्होंने जब कितनी अप्रिशिएशन दी थी मुझे। तो ये कि अभी हम काट रहे हैं टिंडा, और उसके अलावा ये कि उनको मैंने बताया कि मेरा जो वो आइडियल क्या है और सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर हमारे लाइक कोई हुआ तो ज़रूर बताइएगा। तो ऑब्वियसली जी आपके लाइक और आप सब दोस्तों के लाइक जो मेरी तरफ से है वो ये है कि दुआ शुआ किया करें यार, अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामला करें। और हाँ, अगर किसी को ऑर्गेनिक चाहिए हो तो वो जो है वो हमारा हाजिर है, यानी कि केज फ्री और देसी दाने से पली हुई मुर्गी, यानी कि जैसा हमारी आम लोकली घरों में होती है ये उससे भी बेहतर है। तो चलेंगे अब जल्दी से हम काटते। उसके अलावा मुर्गियाँ जब वो शोर मचा रही हैं, मुर्गियाँ भी देखनी है, मुर्गियों ने जब आज कितने अंडे दिए हैं, और साथ साथ हमने ये काम भी करना है। उसके अलावा भाई मुबारक भी आए हैं, भाई मुबारक भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि घर रहो, तो हमें घर भी जाना है। काफ़ी सारे काम एक साथ, और ऊपर से आज हमारा वर्कर भी जो वो छुट्टी कर गया, लेकिन उसके वालिद साहब की तबीयत नहीं सही। तो दुआ कि अल्लाह ताला जब उसके वालिद साहब को जल्दी से शिफायाब करें, जल्दी से उनके साथ जो बेहतरी वाले मामला करें। तो क्योंकि जैसे वालिद साहब की जो टेंशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने भी जब कोई किसी भी तरह का जब इनकार नहीं किया उन्होंने मुझे हल्की सी कॉल की कि इस तरह से वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, मैंने हॉस्पिटल जाना, मैं कोई मसला नहीं, आप जाएँ, मैं संभालूंगा इंशाल्लाह। तो यह है कि मैं खुद जो दूसरी दौड़ों में लगा हुआ था, सुबह मुझे जाना पड़ेगा भाई मुकरम के साथ। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आए हैं, तो भाईजमत अभी आज की कुर्बानी दे रहे हैं, भाईजमत यहाँ रुक रहे हैं। तो अब हम जरा घर से होते हैं, क्या ख्याल है भाईजमत? ठीक है जाए आप बेफिक्र हो। मैं चला जाऊँ? ओके चले मैं आता हूँ वापस, फिर अंडे उठाते हैं कि हमारे पास टोटल जो आज कितने अंडे हुए हैं, सारे मामला इंशाल्लाह चेक करते हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।